पितर पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पितरों के निमित्त पिंडदान करना, तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोज कराना और दान कर्म आदि किए जाते हैं। परंतु कुछ छोटी छोटी क्रियाएं करके भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, जिनके गरुड़ पुराण में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। क्योंकि श्राद्ध कर्म में पंचवली कर्म करना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि ब्राह्मणों को भोज कराना। तो ये पंचवली कर्म क्या है, इनके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। श्राद्ध में पंचवली कर्म किया जाना अर्थात 5 जानवरों को भोजन कराने के बराबर है। बलि का अर्थ बलि देने से नहीं बल्कि भोजन कराने से लिया जाता है। श्राद्ध में गौबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवाबलि और पिपल आदि बलि का वर्णन किया गया है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसीलिए यह पंच कर्म बलि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। नंबर 1 गौबलि। गौबलि अर्थात गाय के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को पलाश के पत्तों में भोजन कराने को ही गौबलि कहा जाता है। गाय को गौव्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखता है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र भी बलवान होता है, जिससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। दूसरा है श्वान बलि। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है, जो भैरव महाराज को प्रसन्न करते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों में भी वे भक्तों की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से आपकी रक्षा करते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय समाप्त हो जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक कुत्ता माना गया है, अतः कुत्ते की सेवा करना तथा कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से भी हमारा भाग्य चमक उठता है। तीसरा है काक बलि, जिसका वर्णन मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुकी हूँ, अतः वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। काक बलि अर्थात कौवे के लिए छत पर भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना गया है। यमलोक में ही हमारे पितर वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना गया है, जिसका वर्णन मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चखा था, जिसकी मान्यता के अनुसार किसी की भी कभी स्वाभाविक मित्र नहीं हो सकती जो कौवों को भोजन कराता है, अतः उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। यदि कौवा भोजन ग्रहण कर लेता है तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। है पीपली को भोजन कराना अर्थात जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चींटियां हैं, खासकर चींटियों को भोजन कराना। पत्ते पर जिन्हें भोजन परोसा जाता है और उनके बिल के आगे रखा जाता है। इससे कहते हैं कि सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। 5वां है देवबलि। देवबलि अर्थात देवताओं को भोजन परोसना, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। परंतु यदि आप इन सभी क्रियाओं से भी अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही एक सरल उपाय है। एक जलते हुए कंडे पर थोड़ा सा घी और गुड़ डालकर उसकी गंध से जो गंध फैलेगी उससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अतः आप 16 दिन यह कार्य करके भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अतः आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष हो, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, तो अवश्य देखिएगा और मैंने ये जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं इनको भी कीजिएगा। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो धन्यवाद, और पूरी वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। आप पर भी अपने पितरों की इसी तरह